हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक पढ़ेंगे। 2.71 विहाय कामान य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्मम निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जिसके आधार पर मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा। देखिए, इसमें मुख्यतः जो बात सामने आ रही है वो ये कि हमें इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना है और ऐसा करने से हमें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या होता है, वैसे तो अनेक श्लोकों में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार बात करते हैं कि भाई, जो जीभ को मन करे वो खाओ, जो मन करे वो सूंघो, जो मन करे वो त्वचा को आराम दो, जो मन किए वो पियो, जो मन करे वो करो। ये इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब यही होता है कि जो ऐश मन में आ रही है वो करो। तो अगर हम वास्तविक शांति चाहते हैं, वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब हम थोड़ा आध्यात्मिक होंगे, तो हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करना है। कुछ लोग कभी कभी इस तरह के श्लोक पढ़ने के बाद जेन्युइनली ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें भक्ति में आने के लिए खाना पीना छोड़ देना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब यही है ना भाई, खाओ, सो, घूमो फिरो, क्या सब चीजें छोड़ देनी चाहिए हमें, तभी भक्ति हो पाएगी? तो जवाब यह है कि सब चीजें हमें करते रहना है, लेकिन उनकी इच्छा को त्याग करना है। यहां पर यह नहीं लिखा कि आप इंद्रिय तृप्ति को त्याग दो, यहां लिखा है कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग कर दो। फर्क है दो बातों में। एक हो गया कि अगर आपको किसी ने रसगुल्ला खिला दिया, उसकी इच्छा के लिए, उसकी खुशी के लिए कभी आपने खा लिया। एक है कि आपके मन में तीव्र इच्छा है कि भाई मैं कहीं से जाऊं और गुलाब जामुन या रसगुल्ला खरीद के खाऊं। दोनों बातों में फर्क है। अगर आपका खुद का कोई रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं है और किसी आदमी ने कभी ऑफर किया तो आपने खा लिया, वो कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति है कि आपके मन में बैठे बैठे आता रहता है कि भाई मैं जो है आज गोलगप्पे खा के आऊं, आज चाट पकौड़ी खा के आऊं, आज ये खाऊं, आज वो खाऊं। हर समय इस तरह की जो मन में इच्छा आ रही है वो इंद्रिय तृप्ति है। और अगर अपने जीवन के लिए हम कुछ भी अच्छा खाना बना रहे हैं, भगवान की भोग लगा रहे हैं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसी चीज को समझना है कि हमें जीने के लिए अपने शरीर को तो पुष्ट रखना ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट इस बात को समझना है कि हमें इतनी इच्छाएं मन में नहीं होनी चाहिए 24 घंटे की, अब ये खाएं, अब ये खाएं, अब वहां चले जाएं। मैंने ऐसा सुना है कि लोग किसी अच्छे ढाबे पे खाना खाने के लिए हाईवे पे चले जाते हैं या किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का वेट करते हैं, जा जाके आधा आधा घंटा बाहर कि भाई यहाँ हमारा नंबर आ जाए तो हम खाना खाएं। अगर किसी दिन घर में खाना नहीं बन पाया, कोई मित्र रिश्तेदार हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। समझना ये है। एक है कि सिर्फ अपनी जीभ को तुष्ट करने के लिए हम कुछ खा रहे हैं। यहां तक कि लोग जानवरों को मार के भी खा जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो क्या होता है, देखा जाए तो सिर्फ भोजन ही तो है। पेट तो चावल खाने से भी भरता है और पेट मांस खाने से भी भरता है। तो सिर्फ वो जीभ ही तो है, अंदर जाने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता क्या चला गया। तो जीभ के टेस्ट के लिए हम किसी की जान तक ले लेते हैं और हमें कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ना रेस्टोरेंट को दुख होता, ना किसी को दुख होता, किसी को दुख नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम वास्तविक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करना होगा, कि हमारे मन में इस तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह कि इन इच्छाओं का परित्याग होगा कैसे। एक्चुअली जो जीव है उसमें इच्छा तो कभी खत्म हो नहीं सकती, वो हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा करेगा और इच्छा के हिसाब से ही वो प्रगति करेगा, काम करेगा। तो कुछ लोग ये भी तुरंत क्वेश्चन करते हैं कि इच्छाओं का त्याग तो कभी हो ही नहीं सकता, जीव तो बना ही इस काम के लिए, उसके मन में कोई ना कोई इच्छा आती रहेगी और इच्छा के अनुसार ही वो काम करेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपनी इच्छाओं को बदलना होगा। अगर हम सोचेंगे हम अपनी इच्छाओं को मार दें, वो संभव नहीं। अगर हम सोचेंगे हम अच्छा खाने की इच्छा को मार दें, वो संभव नहीं। तो हमें क्या इच्छा, हमें अपनी इच्छा को मॉडिफाई करना होगा। हमें ये इच्छा करनी होगी कि हम हमेशा भगवान को भोग लगा के कृष्ण के प्रसाद को ही ग्रहण करें। तो यानी हमें अपनी इच्छा को बदलना होगा। जिसको घूमने फिरने की बहुत इच्छा है, उसको इस तरह से इच्छा को बदलना होगा कि मैं भगवान के मंदिरों के दर्शन करूं। कुछ अच्छा देखने की जिसको बार बार इच्छा है, उसको ये इच्छा अपने अंदर डालनी होगी कि मैं जाकर भगवान की सुंदर अर्च विग्रह के दर्शन करूं, जो इतने सुंदर रूप से सजी होती हैं।
कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छाओं को ट्रांसफर करना होगा। इससे हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होगी और तब हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। शायद यही इस श्लोक का संदेश है। हरे कृष्णा।